हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल कैलप्लस कैम में। फ्रेंड्स, आज के इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कि आप कैसे अपने चक के जो हमारे जार्स होते हैं उनको ओपन कर सकते हो, और अगर उनको आपको डिफरेंट डाया पे सेट करना है तो वो आप कैसे कर पाओगे, तो उसी के रिगार्डिंग वीडियो होगा। ये मुझे एक कमेंट आया था मेरे एक फ्रेंड्स ने, जिसने बताया था कि सर आप मुझे बताइए कि आप जो हमारे चक हैं उसको अगर मुझे डिफरेंट डाया पे सेट करना है तो हम कैसे कर सकते हैं। तो उसी के रिगार्डिंग वीडियो होगा, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा और बने रहिएगा वीडियो के साथ। हम स्टार्ट करते हैं, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो कि जो हमारे पास जो यहाँ पर चक है वो हमारा 3 जार सेल्फ सेटिंग चक है। तो इसमें आपको क्या करना पड़ता है कि यहाँ पर ना ये आपको बोल्ट दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि आप यहाँ पर सामने से देख सकते हो। एक बोल्ट ये रहा हमारे पास, साथ के साथ नीचे की तरफ बोल्ट होता है, और सेम ऐसे ही जो मेरे पास तीनों जो जार्स हैं उनमें बोल्ट लगे हुए हैं। तो हमें पहले उनको ओपन करना होता है। यहाँ पर आप देख पा रहे हो, ये जो मेरे पास है यहाँ पर देखो थ्रेडिंग कटी हुई है, ये हमारे पास यहाँ पर थ्रेड है, और इसके ऊपर मान लो ये जितने पिच का रहता है उतने पिच का आपके पास डिस्टेंस कवर करता है। मान लो जैसे इस जार को मैं ऊपर कर दूंगा तो इसमें एक जो पिच होगा वो आपका 1.5 mm के लगभग इक्वल होगा। और इसमें हमें एक चीज चेक करनी पड़ती है 3 जार चक के अंदर की तीनों चक को आपको इक्वली डिस्टेंस पर आपको आगे या पीछे मूव करना है। आप क्या कर सकते हो, यहाँ से ये चूड़ियां जो हमारे पास दी हुई है, ये पिच जो दी हुई है, इनको आप काउंट कर सकते हो, ठीक है। और तो तीनों को आपको क्या करना है, इक्वली रखना है। अब आपको उसको करना कैसे है तो वही हम करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो मेरे पास ये नट है, इसमें आपको सबसे पहले क्या लगाना है, आपको 10 नंबर की जो एलन की होगी आप उसका यूज करोगे। तो यहाँ से हम जो मेरे पास ये यहाँ पर देखो, आप यहाँ पर देख सकते हो कि मेरे पास एलन की है, लगा इसको अमित, हमारा एक स्टूडेंट है वो आपको ये पूरा करके दिखाएगा। और ये हमने यहाँ पर क्या किया, एक रोड का हम यूज कर रहे हैं दोस्तों। तो रोड हम इसलिए यूज कर रहे हैं, आप ये हमारा एक देसी जुगाड़ है, आप रोड यूज कर सकते हो। अदरवाइज क्या है, क्यों रोड हम इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर आप देखो ये एक सेंसर लगा हुआ है, तो यहाँ पर हम अगर मेरा सेंसर नहीं होता तो वो क्या करता, तो हम क्या करते, अपना जो M19 कोड है जिसके द्वारा हम चक को ऑफ कर सकते हैं, तो मैनुअल डाटा इनपुट मोड के थ्रू मैं उसको वो कोड लगा सकता था जिससे आपका चक एक जगह पर पोजीशन पर फिक्स हो जाता है, ठीक है, M19 कोड से दोस्तों, ठीक है। किंतु यहाँ पर हमारे पास क्या है, वो सेंसर है, तो हमें अगर मैं सेंसर को ऑन करता हूँ तो उसके लिए डोर मुझे क्लोज करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमने यहाँ पर एक जुगाड़ लगाया है, यहाँ पर आप देख सकते हो, ये हमने रोड का यूज किया हुआ है। तो इस तरह से आप क्या करोगे, स्टेप बाय स्टेप तीनों जो हमारे पास चक है, देखो आप 10 की एलन की का यूज करोगे और इसका हल्का सा फोर्स लगाओगे और ये आपका ओपन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसमें आपको पहले तीनों को हल्का हल्का क्या कर लेना है, ओपन कर लेना है तीनों जार्स को, जैसे कि हम यहाँ पर आपको करके दिखा रहे हैं। यहाँ पर देखो, अब ये तीसरे नंबर का जो चक है उसको हम यहाँ पर ओपन कर रहे हैं। तो इस तरह से आपको इसको ओपन करना है, और ओपन करने के बाद इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर इनको हल्का हल्का आप या तो देखो ऊपर उठाना है तो ऊपर की तरफ उठा सकते हो, या फिर नीचे की तरफ करना है तो नीचे की तरफ आप यहाँ पर मूव कर सकते हो, ठीक है। तो वो आप डाया अपने हिसाब से एडजस्ट कर पाओगे। अब देखो जैसे ही आप हल्का सा ओपन कर लेते हो तो उसके बाद आपको क्या करना है, आपको साइड एलन की साइड चेंज कर देनी है, और यहाँ से इसको हल्का हल्का आपको क्या करना है, आगे पीछे की तरफ, यहाँ देखो जिस तरह से ये कर रहा है, हल्का हल्का इसको शिफ्ट करना है, और बस आपको शिफ्ट करते हुए इसको हल्का सा वहीं पर टाइट कर देना है। जैसे लूज करने के बाद वहीं पर टाइट कर देना है, टाइट करने से उसकी जो पोजीशन है वो फिक्स हो जाएगी। तो आप ये कैलकुलेशन आपकी डायमेंशंस के हिसाब से होगी, मतलब आप कितना उसको एडजस्ट करना चाहते हो, कितने डाया तक लेके जाना चाहते हो, उसको आप बढ़ा भी सकते हो, कम भी कर सकते हो, डिपेंड करेगा आपके रिक्वायरमेंट के ऊपर। तो आपको क्या करना है, हल्का हल्का तीनों को चेक करना है, तीनों को इक्वली आपकी जो पिच होनी चाहिए वो तीनों इक्वल डिस्टेंस के ऊपर होनी चाहिए, बस वो चीज आपको ध्यान रखनी है। अगर तीनों एक पोजीशन पर नहीं होगी तो आपकी जो सेंटरिंग है चक की वो क्या हो सकती है, बिगड़ सकती है दोस्तों। तो उसी का हमको खासकर ध्यान रखना है। ये जो सेटिंग है हम कर रहे हैं, कौन सा चक है, हमारा 3 जार चक है जो आपका सेल्फ सेंटरिंग कहलाता है। तो इसमें आपको सेंटर इतना करने की जरूरत नहीं होती, जस्ट आपको बस तीनों का पिच का ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पर हम देखो अभी काउंट कर रहे हैं कि कितने पिच है यहाँ पर, एक बार बताना कितना हो गया, 4, 1 2 3 4। एक मिनट देखो, यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पर आप देखो, इसको देख सकते हो यहाँ पर चेक करके। तो यहाँ पर 1 2 3 4 के बाद हमने क्या किया, उसकी सेटिंग किया। तो ऐसे कर करके तीनों की सेटिंग हम क्या करेंगे, 4 के ऊपर एडजस्ट करेंगे उसको। जैसे कि आप यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर भी हमारे पास कितना है, 1 2 3 4, ठीक है। और इसके बाद जो थर्ड लास्ट बचा हमारे पास, थर्ड में हम देखेंगे तो यहाँ पर भी जो आपके पास जो सेटिंग है कितनी होगी आपके पास, 1 2 3 4, ठीक है। तो देखो तीनों का डिस्टेंस हमने क्या किया है, इक्वली किया है उसको, और आपको भी इसको इक्वल रखना है। एक भी पिच आपका ऊपर नीचे हो गया तो आपका जो सेंटर है वो आपका बिगड़ सकता है दोस्तों। तो इसका आपको खासकर ध्यान रखना है, और उसके बाद वापिस आपको क्या करना है, उनको
टाइट कर देना आपकी अलंगी के हिसाब से। और ये चीज आपको इसमें ध्यान रखना है कि आप उसको प्रॉपर अच्छे से टाइट करो। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमने ये एक वर्क पीस लगाया, ये बिल्कुल पूरा अच्छे से क्या हो गया, ग्रिप हो गया। तो अगर मान लो इससे कम साइज का आपके पास वर्क पीस हो तो आप क्या कर सकते हो, इनको थोड़ा नीचे कर सकते हो, या फिर इससे बड़ा अगर आपके पास वर्क पीस हो तो आप जहाज को आप ऊपर उठा सकते हो। तो इस तरह से आप क्या करोगे, चक को जो हाइट है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं अपनी एलएनकी के यूज से। ठीक है, स्पिंडल स्पीड पे घुमाएंगे। हाँ, अब देखो इसको हम चेक करेंगे, इसको कम जो हमारे पास स्पिंडल स्पीड होती है उसके अंदर हम इसको रोटेट करेंगे। इसके लिए पहले डोर को क्लोज कर ले, एमडी मोड है वो डोर क्लोज पे ही लगेगा आपका। तो यहाँ से हमने देखो यहाँ पर M03 स्पिंडल स्पीड दिया और एंडोब्लो करके इंसर्ट कर दिया। इंसर्ट करने के बाद यहाँ से साइकिल स्टार्ट करोगे, जैसे ही साइकिल स्टार्ट करोगे तो यहाँ पर देखो आपका जो चक है वो बिल्कुल ही स्मूथली से वर्क कर रहा है। इसने बिल्कुल अपने वर्क पीस को अच्छे से टाइट कर लिया है, इसमें कोई भी बबलिंग नहीं है। आप देख सकते हो यहाँ पर पूरा सेंटर से वो उसका घूम रहा है। तो इस तरह से आप चेक भी कर सकते हो उस चीज को। और यहाँ से देखो, जैसे कि मैंने आपको बताया था, जैसे ही हम हल्का सा डोर को ओपन करेंगे तो ओपन करते ही आपकी जो मशीन है वो आपकी स्टॉप हो जाती है, क्योंकि इसमें जो हमारे पास वो सेंसर लगा हुआ है, सेंसर से ही आपका काम होता है। कई बार आपने देखो कंपनियों में डायरेक्ट हम यूज कर लेते हैं, अपना कोड लगाते हैं M19 का, तो यहाँ पर हम M19 लगा देते हैं। उससे क्या होता है कि वहां पर ना सेंसर ऑफ होता है। ठीक है, अब इसको हम क्या कर रहे हैं, घुमाने के बाद जब देख लिए 0-0 हो गया तो हम प्रॉपर अभी इसको दोनों मतलब एक जॉज के दोनों नट को प्रॉपर टाइट कर रहा है। देखो अभी हमने क्या किया था, सिर्फ उसको हल्का सा टाइट किया था चेक करने के लिए कि हमारा जो वर्क पीस है वो अच्छे से क्लैंप हुआ है या नहीं है। उसके बाद जैसे ही हमने चेक कर लिया तो आप इसको फिर प्रॉपरली इसको क्या करोगे, टाइट कर दोगे। ठीक है, बस ये चीज आपको खासकर ध्यान रखनी है, टाइट इसको अच्छे से करना है, कोई भी नट आपका लूज नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, सेटिंग कर सकते हो अपने उसके अंदर। और इस तरह से अगर आप चाहो तो देसी जुगाड़, जैसे कि हमने यहाँ पर रोड का यूज किया है तो रोड यूज कर सकते हैं, या फिर हमारे पास एक कोड होता है M19, जैसे कि आप यहाँ पर मेरी मशीन पर देख सकते हो, यहाँ पर हमारे पास जो कोड है M19 स्पिंडल ओरिएंटेशन के लिए है। तो मतलब जैसे ही आप M19 लगाओगे तो आपका स्पिंडल जो है वो ऑटोमेटिक क्या करेगा, एक ही उसी पोजीशन पर फिक्स हो जाएगा। किंतु उसके लिए कंडीशन क्या है कि आपका जो चक है मतलब फिर आपका जो हमारा सेंसर है वो ऑफ होना चाहिए, क्योंकि MDI मोड हमारा जो काम करता है वो डोर क्लोज में ही काम करता है। ठीक है, तो बस ये चीज आपको ध्यान रखनी है। उम्मीद अब इसको हम चेक कर रहे हैं वापस से कि जैसे हमने कम स्पीड पर इसको बनाया था, कम स्पीड पर इसको चेक किया था, अब इसको ज्यादा स्पीड पर चेक करेंगे। तो यहाँ पर हमने डाला स्पिंडल स्पीड लगभग 1500 और इसको हमने यहाँ से स्टार्ट कर दिया। जैसे ही स्टार्ट किया और यहाँ से ये घूमना स्टार्ट हो गया और यहाँ से हम स्पीड को बढ़ा सकते हैं। और यहाँ पर आप इसको देखोगे तो अब आपका चक जो है वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है और अच्छे से घूम रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, अपने जो जाज हैं उनकी सेटिंग आप कर सकते हो मैन्युअली। उम्मीद करता हूं कि आपको जो सारा प्रोसीजर है हमारा वो समझ में आया होगा। ठीक है, अगर वीडियो से रिलेटेड कोई भी अगर आपको डाउट लगा है तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बोलिएगा, आपके डाउट को सोल्व करने की हम पूरी कोशिश करेंगे। और इसी तरह बने रहिएगा चैनल के साथ। और अगर आपको कोई भी डाउट लगता है तो मुझे प्लीज कमेंट कीजिएगा ताकि मैं आपके डाउट को सोल्व करने की कोशिश करूँ। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।